गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 39वीं वीडियो हमारी 10th क्लास की चल रही है और प्रश्नावली नंबर 6 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो छठी प्रश्नावली है और क्वेश्चन नंबर 14 तक हम कर चुके हैं। 15वें क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है और इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री। फिर आता है सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री। फिर उसके बाद साइन क्यूब 90, साइन क्यूब 90 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, है ना, कॉस 60 डिग्री। और बराबर हमें सिद्ध करना है 4/3। ठीक है, ये हमें 4/3 लेके आना है। तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं अब हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे पहले तो LHS लेते हैं इसका। LHS बराबर कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन क्यूब 90 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। ये तो इसका LHS हो गया। अब मान के लिए मैंने आपको बताया था कि सारणी अगर आपको याद है तो बहुत बेटर काम है, लेकिन अगर सारणी आपको याद नहीं है तो कम से कम बनाना ज़रूर आना चाहिए ना। उसमें से देख देख के भी आप मान रख सकते हैं। फिर जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ये वैल्यूज़ हमको याद भी हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉसेक 45। अब देखिए कुछ बीच बीच में मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ। मैं पहले भी मैंने आपसे यही कहा था कि आप साइन की जो पूरी टेबल है ना, पूरी जो लिस्ट है उसको याद कर लीजिए। 10 वाली हम 8वीं प्रश्नावली में कर चुके, तो 10 वाली तो आपको वैसे याद हो गई होगी। अगर आप साइन की कर लेते हैं ना तो साइन को पलट देंगे तो कॉस बन जाएगा। ठीक है, फिर साइन का वहीं मन मन में ही साइन का उल्टा करिए तो कॉसेक बन जाएगा, कॉस का उल्टा कर देंगे तो सेक बन जाएगा। तो ये 2-4 ट्रिक्स हैं, उनसे आपको ये सारी सारणी याद रखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अभी कॉसेक 45 है तो कॉसेक 45 का मान चाहिए। अब कॉसेक 45 का मान हमको नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता है कि साइन 45 का मान क्या होता है ना। साइन 45 का मान क्या होगा, 1/√2। साइन 45 का मान 1/√2। इसको उल्टा कर दीजिए, 1/√2 को उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा, √2 हो गया। ये साइन कॉसेक 45 का मान हो गया। फिर सेक 30 का मान निकालना है। अब सेक 30 का मान नहीं पता, मान लीजिए हमको पता ही नहीं कि सेक 30 का मान क्या होता है, तो कॉस 30 का मान पता है। कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2। तो दो मान तो एक साइन वाला जब आप याद कर लेते हैं ना, फिर साइन वाले को पलट के देखिए तो कॉस का बन जाएगा। तो दो मान अगर आप याद कर लें तो बहुत ही बेटर हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 2/√3, क्योंकि कॉस 30 का मान होता है √3/2, √3/2 है ना। और सेक बनाते हैं तो कॉस का उल्टा कर देते हैं, तो ये हो गया। फिर साइन क्यूब 90, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। क्लियर। अब इनको हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, है ना, गुणा 4/3 हो गया, गुणा 1 हो गया यहाँ से, फिर गुणा 1/2 हो गया। इस 1/2 से ये वाला 2 कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बच गया यहाँ पर, 4/3, और ये 4/3 हमारा आंसर हो गया। क्लियर। यही हमें सिद्ध करना था और यही RHS है। कंप्लीट, ये आंसर हो गया। इसी टाइप से अब आप करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, नंबर 16। इसको नोट करिए, फिर हम नंबर 16 पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16वें में साइन 60 प्लस साइन 30, सिंपल कंडीशन है। साइन 60 प्लस साइन 30, तो साइन 60 प्लस साइन 30 डिग्री बटे में साइन 60 माइनस साइन 30, साइन 60 माइनस साइन 30 डिग्री बराबर tan 60 tan 45, tan 60 प्लस tan 45 अपॉन में tan 60 माइनस tan 45 डिग्री। अब ये जो LHS और RHS बराबर चल रहे हैं तो वो तो क्लियर पता चल रहा है कि भाई ये LHS है, ये RHS है, तो पहले हम इसमें मान रखेंगे फिर इसमें रखेंगे, दोनों की वैल्यूज़ बराबर आनी चाहिए। तो पहले हम ले लेते हैं LHS। LHS है साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री अपॉन में साइन 60 माइनस साइन 30। ठीक है,
इसको हल कर देते हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या आती है? साइन 60 √3/2 है ना, एक मान तो मैं बोल ही रहा हूँ आपको, याद करिए। साइन 30 की वैल्यू क्या आती है? 1/2। साइन 60 की वैल्यू क्या आती है? √3/2। साइन 30 की वैल्यू आती है 1/2, साइन 30 की 1/2 है ना, ये मान हो गया। अब एलसीएम करना है, तो अब देखिए एलसीएम ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा समझ में आएगा ज़्यादा, कि भाई लघुत्तम आ रहा है 2, तो यहाँ आ गया √3 + 1, और इसमें भी 2 लघुत्तम आ रहा है, इसको लिख देंगे √3 - 1। ये 2 से ये 2 कट गया, तो ऊपर ये बच गया, नीचे ये बच गया, तो आंसर आ गया √3 + 1 और √3 - 1 है ना, ये वैल्यू है। हालांकि हमें ये पता है कि भाई इस चीज़ को अभी हम यहाँ नहीं छोड़ सकते, पर हमें यहीं छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें ऐसा आ रहा है। अब आ जाते हैं RHS पे। RHS है tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री अपॉन में tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। अब क्या बनता है? tan 60 की वैल्यू है √3 + 1 और tan 45 की वैल्यू 1 होती है ना, tan 60 की वैल्यू √3 और tan 45 की वैल्यू 1। अब देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम हो गया है ना, तो क्लियर हो गया कि LHS बराबर RHS। तो ये दोनों वैल्यूज़ सेम है, बराबर हैं, बस यही इसका आंसर होगा। इसको लिखिए। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नंबर 17। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे आते हैं। नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री और tan स्क्वायर 60। तो 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस tan स्क्वायर 60 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री बराबर है माइनस है -6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस tan 30 डिग्री और बराबर 6 है ना, यही लेके आना है। तो ये tan 30 नहीं है, ये करेक्शन है इसमें थोड़ा सा, tan स्क्वायर 30 आएगा, tan स्क्वायर 30 है ना, फिर 6 आएगा। अब देखिए जब हम पहले LHS लेते हैं तो LHS बराबर 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाता है 2। अब cos स्क्वायर 45 है तो 1/√2 का होल स्क्वायर, tan 60 है तो √3 का स्क्वायर, फिर -6 है, साइन स्क्वायर 45 है तो 1/√2 का स्क्वायर, माइनस tan 30 है 1/√3 का स्क्वायर। ठीक, कर दीजिए सॉल्व इसको, तो ये 2 हो गया, 1/√2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, -6 है, इसका 1/2 हो गया, इसका 1/3 हो गया। इनको सॉल्व कर दिया तो इसका LCM लिया, देखिए 2 LCM होगा या 6 हो जाएगा, तो 1 + 6 हो गया, -6 है, यहाँ से लघुत्तम ले लिया 6 आ गया, यहाँ बच गया 3, यहाँ आ गया 2, लघुत्तम कर रहे हैं। इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 7 है ना, 6 और 1 7 हो गया, माइनस का चिन्ह बीच में लगी रहा है, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, ये 1 हो गया, तो आंसर कितना आया 6, और यही क्या है RHS। ठीक है, ये तो सिद्ध करना था, हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है सेक स्क्वायर 30 डिग्री। नंबर 18 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री
2 cos 60, 2 cos 60 प्लस साइन 90 प्लस साइन 90 प्लस tan 45 प्लस tan 45 और बराबर सिद्ध करना है 10 लेके आना है ना। अब ये देख लीजिए कि कोई करेक्शन तो नहीं है। cosec स्क्वायर 45 भी आ रहा है, cos 60 है, 90 है, 45 है, ठीक है। इसका हमने लिया पहले LHS, तो LHS लेते हैं। LHS में आ जाता है sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 45 डिग्री, फिर 2 cos 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। इसमें वैल्यू डालिए। अब देखिए फिर वही बात आ रही है कि sec 30 का मान बताइए। sec 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान क्या था? cos 30 का मान क्या था? √3/2 है ना। वही सारणी पे नज़र रखनी है। अगर सारणी आपको याद नहीं भी हो रही है तो कोशिश करिए एक बार, 1-2 लाइनों को याद करना ज़रूर आराम से हो भी सकता है। तो ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर प्लस cosec 45। cosec किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2। तो cosec का क्या होगा? √2 का स्क्वायर। फिर 2 cos 60 है, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। साइन 90 की क्या होती है? 1। tan 45 की क्या होती है? 1। सही है, रख दिए मान, सॉल्व करिए। तो ये आ जाता है 4/3 प्लस 2, और यहाँ से 2 से 2 कट गया है ना, तो 1 1 1, तो यहाँ पर आ रहा है 3। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम हो गया 3, 3 दूनी 6 हो गया, तो 4 + 6 और गुणा में 3 चल ही रहा है। इस 3 से ये 3 कट गया, 6 और 4 हो गए 10, और ये क्या है? RHS। ठीक है, तो ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट होता है। इसको नोट करिए। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए एक बार। कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप आराम से कर सकते हैं, तो थोड़ा सा खुद भी प्रयास करिए, और अगर नहीं होते हैं तो आप फिर इसमें से देखिए, तो वो ज़्यादा सही तरीका रहेगा काम को करने का। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ रहे हैं अब हम। 1 - साइन 45, क्वेश्चन नंबर 19 है। 1 - साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, फिर है 1 + cos 45, 1 + cos 45 और cos 60 प्लस cos 60 डिग्री बराबर 7/4। ठीक है, अब LHS लिया, तो LHS 1 - साइन 45, फिर प्लस साइन 30 डिग्री, 1 + cos 45 डिग्री और cos 60 डिग्री। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से जब हम काम कर रहे हैं तो ये देखिए कि वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं। 1 - साइन 45 आ रहा है ना। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। फिर 1 है, cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। फिर cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। इनको मिला लीजिए, ये 1 है, ये 1/2 है, 1 है और आधा है, 1 और आधा 1.5 हो गया। 1.5 को क्या बोलेंगे? 3/2 - 1/√2। फिर ये 1 है, ये हाफ है, 3/2 हो गया, प्लस 1/√2 हो गया। तो a - b और a + b हो गया। a - b a + b क्या होता है? a² - b² है ना, a² - b²। इसको लिखेंगे 9/4, इसको लिखेंगे 1/2, इसका लघुत्तम कर दिया, लघुत्तम हो गया 4 है ना, तो 9 - 2, तो ये हो गया 7/4, और यही क्या है? RHS। ठीक है, ये RHS इसका कंप्लीट। तो ये 19 क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए इसको, या पॉज करिए और या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने आपको 2 तरीके बता रखे हैं, दोनों में से आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर।
फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी सिंपल है बिल्कुल। देखिए बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है कि कॉज स्क्वायर 0 डिग्री, कॉज स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस 2 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, ये भी ठीक है, प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर 90, प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री, ये भी ठीक है, बराबर 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, सेक स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60 और माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। ये हमें सिद्ध करना है कि ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर है, ठीक है। थोड़ा सा आप भी कोशिश करके देखिए। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में अब वही LHS और RHS है, दोनों ही चीज़ें बन रही हैं, करके देखा होगा आपने। अब इसको हम LHS लेते हैं पहले। तो LHS बराबर कॉज स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री, इसमें मान रखिए। अब कॉस 0 का मान क्या होता है? कॉस 0 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, 2 कॉट 30 का मान, tan 60 का मान जो होता है वही कॉट 30 का मान होता है, तो यह आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए कॉसेक 90 आ रहा है, कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन 90 का मान क्या होता है? साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आ गया 1 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 6 और प्लस 3 हो गया, 4 हो गए, 4 माइनस 6 कर देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, है ना। ये आंसर हो गया। अब इसी का ही RHS ले लेते हैं। तो RHS है हमारे पास 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो ये 2 आ गया। अब सेक 45, देखिए कॉस 45 का उल्टा होता है ये। कॉस 45 क्या होता है? 1/√2, तो सेक 45 क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर, tan 60 का मान √3 का स्क्वायर, ये माना जाता है 2, इसकी जगह पर 2 आ जाएगा, इसकी जगह पर 3 आ जाएगा। 2 माइनस 3 करेंगे, माइनस का 1 आएगा, माइनस 1 को 2 से गुणा कर देंगे, माइनस का 2 आ जाएगा। तो आंसर आ गया LHS बराबर RHS, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा। इसी टाइप से फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट करिए जब तक। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, है ना। अब 21 में देखिए 4 सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, इस 21वें में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? चारों के चारों फॉर्मूले हैं। ये आपको नहीं दिख रहा होगा अभी इसमें, क्योंकि आपको पता नहीं है, ये थोड़ा सा 11वीं क्लास की बात चली जाती है। तो ये हैं तो फॉर्मूले, लेकिन हमें इनको सवाल की तरह करना है। तो खैर आपको उससे कोई मतलब भी नहीं है कि ये फॉर्मूले हैं या नहीं है। यहाँ पर दे दिया कि x बराबर 30 डिग्री है, यानी जहाँ पर भी x होगा उस जगह पर आप 30 डिग्री रख देंगे। अब क्वेश्चन आ रहा है जैसे ये कि साइन 3x बराबर, फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, है ना। ये एक फार्मूला होता है। अब सबसे पहला काम वही, आपको तो LHS और RHS करके करना है, आपको कोई मतलब नहीं है इस बात से कि फार्मूला होता है या नहीं होता है। तो LHS लिया, LHS क्या है? साइन 3x, फिर साइन 3 इंटू 30 डिग्री, ये हो गया साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो इसका मान 1 आ गया। फिर उसके बाद में आता है RHS, RHS ले लें। RHS में आ रहा है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, इसमें वैल्यू डाल देते हैं। 3 है साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन 30 डिग्री का क्यूब, है ना। क्यूब आ रहा है यहाँ पर, तो क्यूब कर दिया। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 माइनस 4, यहाँ भी 1/2 का क्यूब हो गया, तो ये तो हो गया 3/2 माइनस 4 गुणा इसका क्यूब करेंगे तो 1/8 आएगा, इससे ये कट गया, 1/2 आ जाएगा। अब 3/2 का मतलब 1.5 ही तो होता है, 1.5 माइनस 1 आधा, 1.5 माइनस आधा, 1.5 माइनस आधा मतलब क्या हुआ? 1 बच गया। अब देखिए क्या दोनों वैल्यूज समान आ रही हैं? बिल्कुल समान आ रही हैं, तो इसको हम लिख देंगे LHS बराबर
RHS। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका कंप्लीट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पे आइए, इसी का ही पार्ट नंबर सेकंड। तो इसी का सेकंड पार्ट है। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से काम करना है, कोई यहाँ पर ज़्यादा हमें कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। tan 2x बराबर होता है 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये दे दिया। अब क्या करना है आपको इसमें, tan 2x बराबर ये आ रहा है और तरीका वही है कि x बराबर 30 डिग्री रखना है। ये मैंने मिटा दिया यहाँ पर, x बराबर 30 डिग्री है ना। क्वेश्चन नंबर 21वें का सेकंड चल रहा है ये, तो 30 डिग्री रखिए इसमें। पहले LHS लिया, LHS बराबर tan 2 इंटू 30 डिग्री, तो ये क्या बन गया tan 60, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। फिर RHS पे आते हैं, RHS आ रहा है ये वाला 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये आ गया। अब इसमें वैल्यू डालिए, तो 2 tan 30 डिग्री है ना, tan 30 डिग्री हो गया। फिर 1 माइनस tan स्क्वायर, तो tan 30 का होल स्क्वायर हो गया, ये भी ठीक है। फिर क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू करिए 2, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 होता है 1/√3, तो 1/√3 रख दिया यहाँ, और ये होता है 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। सही है, ये मान रख दिया। जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ तो ऊपर तो चल रहा है 1/√3 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1/3। देखिए 1 माइनस 1/3 हो गया है ना, स्क्वायर हो गया। इसका एलसीएम कर दिया यहाँ पर, तो 2/√3 तो चल ही रहा है ऊपर की तरफ, इसको कुछ नहीं करना। जब यहाँ आप इसका एलसीएम करते हैं तो यहाँ जाता है 2/3, यही आएगा। अब ऊपर भी एक भिन्न आ रही है, नीचे भी एक भिन्न आ रही है, तो ऊपर वाली भिन्न को तो ऐसे कैसे ही रखा, गुणा का चिन्ह लगा दिया, नीचे वाली चिन्ह ये जो भिन्न है वो पलट जाएगी। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया √3 है ना। और यहाँ पर क्या आ रहा था, यहाँ भी √3, तो दोनों सेम आ गए। जब दोनों सेम हैं तो हम यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, ये स्थिति हमारी बन जाती है। इसके बाद अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। देखिए थर्ड है sin x बराबर 1 माइनस cos 2x/2, ये है। इसमें भी वही x बराबर 30 रखना है, तो पहले LHS लिया, तो sin x बराबर sin 30 डिग्री, और sin 30 का मान होता है 1/2 है ना। ये RHS में आ रहा है √1 माइनस cos 2x/2 आ गया, इसमें मान रखिए। तो 1 माइनस cos 2 इंटू 30 है ना, तो 2 इंटू 30 डिग्री, तो 2 इंटू 30 डिग्री बटे में 2 आ गया। यहाँ आ जाता है 1 माइनस cos 60 डिग्री बटे 2 हो गया। 1 माइनस cos 60 क्या होता है, √ के अंदर ही बात हो रही है अभी। cos 60 की वैल्यू कई बार आ चुकी है, अब तो ये तो याद हो गया होगा, 1/2 होता है, तो 1 माइनस 1/2 बटे में भी 2 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 है ना, और बटे में भी 2 हो रहा है, तो 1/4 हो जाएगा। अब 1/4 का जब √ निकालते हैं तो वैल्यू क्या आती है 1/2। अब देखिए इसको LHS का मान भी वही 1/2 आ रहा है, RHS का मान भी वही 1/2 आ रहा है, तो क्या वैल्यू मिल गई हमको, क्या लिखेंगे इसके लिए, LHS बराबर RHS। ठीक है, ये स्थिति नंबर 3 कंप्लीट। इसको लिख लीजिए एक बार, फिर इसको मैं मिटा देता हूँ। उसके बाद आ जाइए नंबर 4 पर, इसी का 4th पार्ट। फिर आता है नेक्स्ट नंबर 4। चौथे में चौथा cos 3x बराबर
4 cos क्यूब x होता है माइनस 3 cos x होता है ना। तो ये स्थिति है हमारे पास 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो क्वेश्चन ठीक है एकदम। LHS लिया, cos 3x वैल्यू रख दी, तो cos 3 इंटू 30 डिग्री, तो क्या मान आया cos 90 डिग्री। और cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है ना। सारणी में भी आपको याद होगा कि cos 90 का मान 0 होता है। फिर आ जाइए RHS पर। RHS है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब 4 है, cos क्यूब है तो cos 30 का क्यूब माइनस 3 cos 30 है ना। 4 आ गया, cos 30 डिग्री यानी cos 30 डिग्री का मान क्या होता है अंडर रूट 3/2। तो अंडर रूट 3/2 का क्यूब हो गया माइनस 3 अंडर रूट 3/2 हो गया है ना। अंडर रूट 3/2 ही तो होता है। साइन 60 का मान भी अंडर रूट 3/2 होता है, तो उसका उल्टा करते हैं, साइन cos 30 पे आ जाता है। अब इसको हल करिए, तो 4 तो अब बाहर चल ही रहा है, इसका क्यूब करेंगे। जब इसका क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा 3 अंडर रूट 3/8। सही है भाई। रूट 3 का क्यूब करेंगे, रूट 3 का क्यूब का मतलब हो गया रूट 3 को आप 3 बार गुणा करेंगे, रूट 3 गुणा रूट 3 गुणा रूट 3। तो आगे वाली जो रूट 3 गुणा रूट 3 है वो तो बन गए 3, एक रूट 3 रह ही गया, बच गया 2। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा कर देते हैं तो माइनस का 3 अंडर रूट 3 और बटे में 2 चल ही रहा है ना। इसका तो कुछ नहीं करना। अब ये जो 4 है ये इसको काट रहा है, तो 3 अंडर रूट 3/2 माइनस 3 अंडर रूट 3/2, इनको काट लिया और आंसर क्या आया 0। अब देखिए LHS में भी 0 और RHS में भी 0, तो LHS बराबर RHS। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हुआ, इसको नोट करिए। उसके बाद एक क्वेश्चन और हो सकता है, अभी नंबर 21 हो गया है पूरा कंप्लीट। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 भी कर लीजिए, और ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट इसका। देखिए नंबर 22 क्या है, a बराबर 60 डिग्री हो, यदि 22 वही है ना, यदि a बराबर 60 डिग्री है और b बराबर 30 डिग्री है, a बराबर 60 डिग्री है, b बराबर 30 डिग्री है, तो सिद्ध कीजिए cot a माइनस b बराबर होता है cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम फार्मूले के बारे में तो कोई बात नहीं कर रहे, हम तो LHS और RHS की बात कर रहे हैं। तो LHS लिया, LHS देखिए cot a माइनस b है, a माइनस b का मतलब क्या हुआ, जो डिग्रीज दे रखी हैं वो रख दीजिए। तो cot 60 माइनस 30, और cot 60 माइनस 30 क्या हो जाएगा cot 30 डिग्री, और cot 30 का मान क्या होता है, जो tan 60 का मान होता है, बता चुका मैं भी आपको, तो अंडर रूट 3। अब RHS पे आ जाइए। RHS है cot a cot b प्लस 1 अपॉन में cot b माइनस cot a, रख दीजिए वैल्यूज़ में। cot a की जगह पर cot 60 डिग्री, cot b की जगह पर cot 30 डिग्री, प्लस 1 हो गया अपॉन में cot 60 माइनस cot 30, है ना। इसकी वैल्यू रखते हैं, तो cot 60 क्या है, cot 60 देखिए यहाँ से, cot 60 डिग्री, cot 60 की वैल्यू जो tan 30 की वैल्यू होती है, उल्टा होता है ना, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। cot 30 की वैल्यू जो cot 60 की वैल्यू, वो tan 60 की वैल्यू होती है √3 प्लस 1 अपॉन में cot 60 क्या है 1/√3 माइनस cot 30 क्या है √3। सॉल्व कर दीजिए, इससे ये कट गया, तो यहाँ बच गया 1 + 1 अपॉन में इसका एलसीएम करते हैं, तो √3 एलसीएम आता है, ये √3 इससे गुणा हो जाता है तो 3 हो जाएगा, तो 1 - 3 हो गया। ठीक है, अब क्या बच गया, देखिए ऊपर 2 चल रहा है, यहाँ बच गया माइनस का 2, और यहाँ आ गया √3। माइनस कैसे आ रहा है, माइनस, अच्छा हाँ उल्टा कर दिया मैंने मान ना, सही है।
10 60, कुछ गलत कर दिया क्या? अच्छा हाँ सही है सही है, एक गलती कर दी मैंने, ये 10 बी है, मैंने ए का मान रख दिया यार, है ना, ये देखिए यहाँ ये मिस्टेक हो गई, इसलिए इसका मान माइनस में आने लग गया। तो ये हो गया 10 बी की जगह पर 30 डिग्री है, तो ये और यहाँ, तो यहाँ जाएगा √3 और यहाँ जाएगा 1/√3, और ये एलसीएम ले लिया तो √3 आएगा, 3 - 1 आएगा, तो यहाँ 2/√3 बच गया, √3 ऊपर चला जाएगा और 2 से 2 कट गया और आंसर क्या आ गया? √3। तो देखिए LHS बराबर RHS हो गया, तो ये आ गया LHS बराबर RHS। बस ये हमारा पूरा चैप्टर इसका फिनिश हुआ।